आदर्श जी दिल्ली से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, हम 5 दोस्त कॉलेज के 3rd ईयर में हैं, तीसरे साल में हैं। श्री जी की कृपा से, आपके सत्संग से ये तो समझ आ गया है कि मनुष्य शरीर मिला है भगवत प्राप्ति करने के लिए, परंतु जब से नाम जप और गीता पढ़ना शुरू किया है तब से शरीर संबंधित हमें कहते हैं ये तो अब भाग जाएगा, ये तो अब पंडित जी हो गया है। महाराज जी, इस सिचुएशन में अपने आप को कैसे बचाएं और पढ़ाई के साथ साथ कैसे? ये अज्ञानी लोग हैं, इनकी बात क्या मानना, जो अपने बच्चों को गलत मार्ग में जाते देख करके उनको डांटने की हिम्मत नहीं रखते, इतने खुद भ्रष्ट हो रहे हैं कि आज बच्चे अगर सत्संग सुनकर संयम में चलना चाहते, पवित्र आचरण करना चाहते, तो उनको सपोर्ट देना चाहिए या उनको गिराने की बात करनी चाहिए। वो मित्र नहीं, वो शत्रु है जो मुझे धर्म के मार्ग से भ्रष्ट करे। कि आज की नौजवान नवीन बच्चे कितने गंदे मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं। कॉलेज जा रहे हो, नशा करते हो, व्यभिचार करते हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, तुम कॉलेज जा रहे हो, तुम विद्यालय जा रहे हो, तुम विद्या अध्ययन करने जा रहे हो या वासनाओं का खेल रचने जा रहे हो। छोटे छोटे बच्चे कैसे गंदगी में गिरते चले जा रहे हैं। हम तुम्हें धन्यवाद देते हैं और मन से तुम्हें सपोर्ट करते हैं। काम क्रोध लोभ मोह मद ने इनको अंधा कर दिया है, वासनाओं ने इनके पैरों में बेड़ियां डाल दी है। ये कुछ भी बोले, जैसे पागलों की बातें नहीं सुनते ना, ऐसे चाहे घर का हो चाहे बाहर का हो, जो धर्म विरुद्ध बात करे उसकी बात नहीं सुनते। प्रहलाद जी धर्म से भगवत नाम जप रहे थे, पिताजी को साष्टांग प्रणाम किया पिताश्री कह के, और जब भगवान की वो निंदा करने लगा ना तो दैत्यराज कह के संबोधन किया, खत्म कर दिया पिता का सम्मान। बहुत इसमें नहीं समझना, ये नहीं। आज अगर बच्चा कोई उत्साहित होकर ठीक से चलने जा रहा है तो हमको उसको सपोर्ट करना चाहिए। धन्यवाद कि तुम सही ढंग से चल रहे हो, तुम गीता सुन रहे हो या पढ़ रहे हो तो तुम्हारे आचरण पवित्र हो जाएंगे। गीता या भगवान नाम या भगवत चर्चा लोक और परलोक दोनों में उन्नति प्रदान करती है। कभी किसी बच्चे को शराब पीते देख के घर वाले या पड़ोस वाले कभी बोले हो, दुष्ट कहेगा मदिरा पान करता है, ये तेरी अवस्था है मदिरा पान करने, ये तेरी अवस्था है व्यभिचार करने की, ये तेरी अवस्था है नशा करने की। धर्म से चल, व्यायाम कर और ठीक से ब्रह्मचर्य धारण करते हुए पढ़ाई में चल। ये बात तो ये कहा, बच्चा तुम प्रणाम योग्य कार्य कर रहे हो, वहां पर दोस्त भी अगर उपहास करें तो कोई बात नहीं, घर वाले उपहास करें तो कोई, ये जीवन तुम्हारा अमूल्य है। हाँ, किस विषय का कौन सा ज्ञान है जो भगवान की भक्ति में न जागृत हो जाता हो? कक्षा 9 पढ़े हैं ना हम, कभी संस्कृत के विद्यालय में गए हो ना, इसके बाद कभी हम बैठ करके किसी से पढ़ा या सुना? कभी जिंदगी में गंगा किनारे पढ़ाई रही? जो भगवान दे दे आकाश वृत्ति उसे खाना, और जो गुरु ने बता दिया उसी लक्ष्य की प्राप्ति करना। कौन सा प्रश्न है? भगवान सब उत्तर दे रहे हैं। बिल्कुल बच्चा, हम हृदय से तुम्हें नमन भी करते हैं कि आप हमारी बात मान रहे हो, आप भगवान के ग्रंथों में वाणियों में विश्वास कर रहे हो, संतों के वचनों में। आप चलो खुद अपने जीवन को देख लोगे, अपने माता की पिता का भी सुख वर्धन करने वाले बनो। वो भले गाली दे तुम्हें, तुम्हारे मित्र अगर तुम्हें गिराने की चेष्टा करे तो उनमें मित्र भावना ना करो, ये शत्रु है। मित्र वही जो कुपंथ से हटा के सुपंथ में चलावे, जो कुपंथ में गिरे। ऐसे दोस्तों के मुंह नहीं देखने चाहिए। हमें धर्म से भ्रष्ट करने के लिए तो दोस्त बनाए, चलो ऐसा वैसा, जहां गलत दिखाई दे वो दुश्मन है, वो मित्र नहीं। मित्र वही है जब हम गलत करने जा रहे हो हमारी बाह पकड़ ले, कहाँ जा रहे हो, फंस जाओगे, गलत है तो माने मित्र है। ये आजकल बिल्कुल सावधान रहो। हमारा वही माता, वही पिता, वही मित्र जो मुझे सच्चे मार्ग को जनावे। नहीं तो भूल भुलैया में सब बच्चे अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं, खो रहे हैं। सुबह से लेकर रात्रि तक जांच करो अपनी दिनचर्या की, कोई गंदा आचरण तो नहीं, कोई गंदे व्यक्ति का संग नहीं, कोई गंदा दृश्य तो नहीं हम देख रहे, कोई गंदा आहार तो नहीं कर रहे। बस ये बातें ध्यान रखना। और सच्चे साथी हरि तुम्हारे साथ हैं। बच्चा थे जब घर से भागे थे, जीवन में सिंह की तरह बिल्कुल दहाड़ते हुए व्यतीत हो गया। कभी कोई ऐसा नहीं बाल बांका कर पाया हो। बच्चे थे, घर से निकले थे तब से। अब तो यात्रा संध्या की तरफ जा रही, जीवन संध्या की तरफ जा रहा। बिल्कुल ये न डरे कि अगर कोई मित्र नहीं रहेगा तो मेरा क्या होगा। हरि मित्र है। और जिसके हरि 5 वर्ष का बालक प्रहलाद
खिलाफत किससे? त्रिभुवनपति हिरण्यकश्यप से। बड़े बड़े लोकपाल जिसकी दृष्टि मात्र से भयभीत हो जाते हैं, ऐसा महान तपस्वी खिलाफत। और खिलाफत कौन कर रहा है? 5 वर्ष का बालक। हे दैत्यराज, तू क्या समझता है मेरी बुद्धि किसी के बदलने से बदलेगी? नहीं, सामतिस्तावद रुक्रमांगिम, आग में झुकवा देता है, विष पिलवाता है, सर पे क्या क्या नहीं करता, बाल भी नहीं झुलसा प्रहलाद जी का। और ऐसा रूप भगवान ने धारण किया जो कहीं न लिखा, न पढ़ा, न सुना। भयंकर रूप, नरसिंह की प्रकट होते ही जो दहाड़ मारी ना, तो दिग्गज चिकाड़ने लगे। वो तलवारों लिए खड़ा था, मूर्छित होके गिर पड़ा ऐसे। पर भगवत पार्षद इसलिए कहा, उठ थोड़ा खेल ले हमारे साथ। फिर फाड़ के से फेंक दिया, हर वरदान सब काट दिए भगवान। तो बच्चा वो हरि हैं। अगर तुम राधा राधा जप रहे हो, कृष्ण कृष्ण जप रहे हो, अच्छे आचरण से कर रहे हो, तो हृदय से मैं तुम्हारा मित्र हूं। बोलो, हमारी मित्रता और उसकी जो शराब पीना सिखाता है, व्यभिचार करना गंदे, उसकी मित्रता जोरदार कि हमारी मित्रता जोरदार? हाँ, तो चिंता मत करना, बिल्कुल आनंदमय। कह दें उस पर चल देना। अगर जीवन चमकने न लगे तो हमें बता देना। पर चलने में बहुत रोड़े हैं, जैसे ये रोड़े हैं। कोई तुम्हारा उपहास करेगा, कभी तुम झुक भी जाओगे, कभी तुम हार शब्द से भी जुड़ जाओगे कि तुम चल रहे हो पर हार रहे हो। थकना नहीं, झुकना नहीं, टूटना नहीं, मंजिल तुम्हारे चरण चूम लेगी। तुम बहादुर बच्चे हो, हम तुम्हारे दोस्त हैं, तुम चलो। और हमारी दोस्ती केवल इसी लोग की नहीं है। जहां तुम हो वही तुम्हारा दोस्त है। हम हमारे दोस्त के सहित तुम्हारे साथ है। ऐसा अंग रक्षक नहीं मिलेगा। बस राधा राधा रटना तुम्हें दिखाई देगा। हमारे दोस्त और तुम्हारे दोस्त तुम्हारे पास ही है, कहीं दूर नहीं है। बस मस्त रहो। और देखो बच्चा, जिसकी जितनी समझ है वैसा बोलेगा। कोई तुम्हें बुरा कहेगा, कोई अच्छा कहेगा। हमको चयन करना है मार्ग। जब हमने चयन किया तो कोई बुरा कहे अच्छा कहे, हमारे को प्रभावित नहीं होना चाहिए। हमको कदम बढ़ाने चाहिए। और ये अच्छे से समझ लो कि आपका मार्ग गलत नहीं है। आप बुराइयों से बचकर अच्छाई में चलना चाहते हैं, ये मार्ग सत्य है। आप किसी की परवाह नहीं करनी। हाँ, अपने डाउट हो, संशय हो, तो भी 2-4 जगह घूमना चाहिए और उसको प्रमाणित करना चाहिए कि मैं जो चल रहा हूं कहीं गलत तो नहीं हूं। क्योंकि कई लोग उपहास कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, तो कहीं मैं गलत तो नहीं हूं। तो तुम्हें किसी से प्रमाण लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि कोई एक भी शब्द शास्त्र और संत और अनुभूति तीनों से अलग नहीं होगा। जो आपको उपदेश सुनने को मिलेगा वो शास्त्र या संत और या अनुभूति तीनों से मिला हुआ तार होगा, और तभी उसे सत्य माना जाता है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, या किसी महापुरुषों के वचन के अनुसार, या तुम्हारी अनुभूति क्या है, तीनों का मिलान हो तब शब्द प्रकाशित होता है। इसलिए बहुत मंगलमय जीवन तुम्हारा रहेगा। नाम जप करते रहो, डरना मत। मनुष्य की क्या बात, ग्रह नक्षत्र विनायकों से भी डरने की जरूरत नहीं। हाँ, जब जानकी नाथ सहाय करें तो कौन बिगाड़ सके नरतेर। ये सब शुक्र शनिचर राहु के जैसे नहीं, वो अंगूठी हो सब घोड़े की नालिन से कुछ चले। राम कृष्ण हरि बोलो, कोई बाल बाका नहीं कर सकता। जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित, तो करी है का नवग्रह रंग। शनिचर भगवान का पार्षद है, भगवान से विमुख हो इसलिए तुम्हें दंड देगा। और अगर भगवान के सन्मुख हो तो चाहे जितने विपरीत नक्षत्र पे बैठा हो, तुम्हारा मंगल ही करेगा। सब मंगल ग्रह करेंगे, क्योंकि सब भगवत पार्षद हैं। ये सब भगवत पार्षद, कोई और थोड़ी है। राम कृष्ण हरि अच्छे आचरण तो शनि भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान ही तो है शनि, कोई और थोड़ी है।